देखो देखो इन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर अभी कई दशक तक कोई वैकेंसी तो होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है इनका जो गठबंधन है उसमें जो है वो खानदान तो अनेक हैं लेकिन ख्वाहिशें एक हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो उनको लगता है कि अब सत्ता के शीर्ष पर तो कोई वैकेंसी दिख नहीं रही आसपास, तो कम से कम गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ। इसी की जो है उधर उधर उधेड़ बुन और पंगा और बवाल चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ये कांग्रेस की स्थिति क्या है, पिटी हुई पटकथा पर परिवार का प्रायोजित पॉलिटिकल पाखंड जो है वो समय समय पे चलता रहता है। अब पिटी हुई पटकथा पर परिवार का प्रायोजित पॉलिटिकल पाखंड को पब्लिक बार बार परास्त भी करती है, बार बार उसको जो है वो शिकस्त भी देती है, पराजित भी करती है। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है। जहां तक किसानों का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से लेकर आज तक मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलियान, मेरा कृषि मेरे कृषक, इसको प्राथमिकता देकर के उन्होंने काम किया है। और खुद जो कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने कहा कि जो एमएसपी से जुड़े, एमएसपी सभी फसलों का दाम एमएसपी के तहत ही दिया जाएगा। और यहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसको ये सरकार जो है एमएसपी से ज्यादा उसके दाम दे रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के हितों को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। इसलिए इस बात से किसानों को भी होशियार रहने की जरूरत है और उन लोगों को भी होशियार रहने की जरूरत है जो लोग की किसानों के उन लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है जो लोग की किसानों के हितों को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं।